We'll start today's session now. I will mute everybody. खाली बस एक who wants to read today, खाली वो unmute कर लें अपने आप को बस. Sonal, would you like to read today? So you can unmute yourself. Yeah, okay, I will share screen now. We have a very interesting chapter. अभी तक हम लोग दो चैप्टर्स किए हैं मनी के ऊपर. फर्स्ट वी डिड मैजिक मनी, जहां पे हम लोग ग्रैटिट्यूड किए फॉर ऑल द पास्ट मनी दैट वी हैव रिसीव्ड. ठीक है, हमारे बचपन से, हमारे पैदा होने से लेकर आज तक जितना भी पैसा हमारे ऊपर खर्च हुआ है, मतलब हमारे पेरेंट्स ने हमको बड़ा किया, हमारी हर जरूरत पूरी करी, हमारी हर ख्वाहिश पूरी करी, हमको इतना कुछ दिया, हमको फ्रेंड्स ने, सिबलिंग्स ने, इसने उसने बहुत गिफ्ट्स भी दिए, हमने हर वो चीज के लिए शुक्राना किया है अभी तक. फिर द सेकेंड चैप्टर वाज दैट वी वर ग्रेटफुल फॉर ऑल द मनी दैट वी आर स्पेंडिंग नाउ एट प्रेजेंट. ठीक है, तो हम लोग अपना पास्ट के लिए ग्रैटिट्यूड कर चुके हैं, प्रेजेंट मनी के लिए कर चुके हैं. आई होप एवरीबडी इज राइटिंग ऑन देयर बिल्स, thank you for the money and thank you paid. I hope everybody is doing this practice because this is a very effective practice. बहुत काम आता है ये प्रैक्टिस. ओके, एंड दिस इज, ये क्योंकि प्रेजेंट के लिए है ना, तो आप बहुत जल्दी इसमें अपने मनी एरिया में मैजिक होता भी दिखते हैं. ओके, नाउ आवर टुडेज चैप्टर इज द मैजिक चेक. डे 17, मैजिक चेक. चेक जो होता है, ये क्या होता है? आज हमको अगर किसी ने चेक दिया है, तो चेक इज नॉट मनी. आई कैन नॉट यूज दैट चेक ना. चेक तो फ्यूचर का हो जाता है, भले ही मेरे को उसमें 1 मिनट लगे उसको इन कैश कराने को, या 10 मिनट लगे, हो सकता है 1 दिन, हफ्ता लग जाए, एक हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए, 15 दिन, 1 महीना, जो भी. बट अ चेक इज फ्यूचर मनी, इट इज नॉट प्रेजेंट. हम इमीडिएटली यूज नहीं कर सकते. अगर हम 1 मिनट बाद भी उसको यूज करें तो भी तो वो फ्यूचर हो गया ना. तो चेक इज फ्यूचर मनी. ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये कोई ऑफिस का टेबल टाइप्स लग रहा है. यहाँ देखिए, एक ये चेक है. हाँ, चेक है ये. अगर आप लोग को नहीं समझ आ रहा तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ. दिस पेपर इज अ चेक. ये क्योंकि ये 2 में डिवाइड हो गया, इट इज नॉट वेरी विजिबल, बट यहाँ देखें हम लोग, यहाँ पे क्या है, ये कुछ बिल्स या पेपर्स रखे हुए, बांधे हुए. हम लोग को मनी क्या चीज के लिए जनरली काम में लगता है? बिल्स पे करने के लिए. कोई भी तरह का बिल हो, लेकिन बिल पे करने के लिए मनी या चेक जरूरत है. हाँ, यहाँ पे ये यही है कि ऑफिस का एरिया है, और यहाँ पे हमारे पास जो चेक है, आज उस पे हम लोग को खूब लाइट दिख रही है, एंड आज हम लोग उसको मैजिक देखने वाले हैं उसमें. Okay, now shall we continue? I will just increase the font here. Please continue. Sonal, unmute yourself. Yes. Okay. Please continue. In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. William S. Burroughs, writer and poet. Yes. अब यहाँ पे please pause after every paragraph. Okay. In the magical universe, there are no coincidence and there are no accidents. हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग अपने बच्चा खेल रहे हैं, ओके, बहुत भाग रहे पार्क में, बहुत खेल रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं? अरे बेटा रुक जाओ, गिर जाओगे, गिर जाओगे. हम लोग 4 बार बोलेंगे, 5वीं बार देखेंगे वो गिर गया. हम लोग क्या बोलेंगे उसको? देखो मैंने तुमको बोला था ना, तुम गिर जाओगे. इट इज नॉट कि कोइंसिडेंटली वो गिर गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि हम बार बार वो ही बोलते जा रहे हैं. वी हैव अट्रैक्टेड दैट.
ओके। पेरेंट्स लोग जनरली, स्पेशली मदर्स ना, बच्चों को बहुत बोलते हैं, खा लो नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, या अपनी ये पी लो नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। अरे बच्चा डेली सुन रहा है वो बात, और फिर जब मार्क्स अच्छे नहीं आते तो हम क्या बोलते हैं, हम, मैंने बोला था ना तुमको, तुम्हारे तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, देख लो नहीं आए। अरे तो आप तो मैनिफेस्ट ही वही कर रहे हैं ना, यू आर विलिंग इट टू हैपन। यहाँ कोई कोइंसिडेंस दो बार बार होता है ना, कि दो दुनिया, एक हमारे दिमाग की दुनिया है, एक हमारे दिल की दुनिया है। दिमाग की दुनिया कौन सी है? लॉजिकल दुनिया, जिसको हम देख सकते हैं। दिल की दुनिया कौन सी है? मैजिकल दुनिया, जिसको हम देख नहीं सकते हैं अब, लेकिन हम धीरे धीरे अपने लाइफ में, क्योंकि मैजिक होता देख रहे हैं, तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ इस तरह की कोई दुनिया है। तो अब हमको ये मानना चाहिए कि देर इज नथिंग कॉल्ड एक्सीडेंट, देर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस। जब हम बार बार अपने मन में या तो कोई अच्छा थॉट लेकर आते हैं तो वो भी पूरा होता है, तो वो भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है। और जब हम बार बार कोई नेगेटिव थॉट लेकर आते हैं वो होता है, तो दैट ऑल्सो वी आर विलिंग इट टू हैपन। हम उसको लेकर आ रहे हैं अपने जीवन में, क्योंकि हम वो ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you direct gratitude's magical power toward any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. Am I fast or am I okay, Shalini Bhabi? नो नो, यू आर ओके, इट्स ओके। यहाँ पे अब हमको रॉन्डाबर्न क्या बोल रही हैं, when you direct gratitude's magical power toward any negative condition। आज सपोज हमारे पास थोड़ी तंगी है, there is some scarcity of money in my life, बट अगर हम, मेरे पास जो है हम उसमें बहुत खुश हैं, हम उसके लिए शुक्राना करें। इफ यू आर प्लेइंग द ग्लैड गेम, कि चलो कम से कम इतना तो है मेरे पास, मैं उसी में ही खुश हूं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक नई कंडीशन को उत्पन्न कर रहे हैं। नया कंडीशन को क्या उत्पन्न कर रहे हैं हम, कि हम अपने लाइफ में वो नेगेटिविटी हटाकर हम एक नई सिचुएशन को लेकर आ रहे हैं, बिकॉज वी आर मैनिफेस्टिंग इट। हम क्या कर रहे हैं, हम उजागर कर रहे हैं, क्योंकि हम बार बार ये बोल रहे हैं कि मेरे पास इनफ है। तो जब हम बार बार ये बोल रहे हैं कि मेरे पास इनफ है, तो यूनिवर्स को क्या समझ में आ रहा है कि इनफ है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, सो आई शुड हैव इनफ। ओके, लेकिन हर चीज वो फीलिंग से होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स की सिर्फ एक ही भाषा है, फीलिंग्स की भाषा। ग्रैटिट्यूड की भाषा वो भी फीलिंग से। ठीक है, यहाँ कोई और भाषा नहीं समझ में आती है। आज अगर मैं बस थैंक यू गॉड मेरे पास बहुत मनी है, मैंने ऐसा बोल दिया, उससे उसको नहीं समझ में आता। इट हैज टू कम फ्रॉम द हार्ट, एंड जब वो हार्ट से उत्पन्न होता है वो, तब वो उसको ठीक समझ में आता है, और आप उसको और ज्यादा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस क्या बोल रही है, दैट मीन्स देन व्हेन यू गेट योरसेल्फ टू द प्लेस वेयर यू फील ग्रेटफुल। अब हम लोग आज, टुडे इज आई थिंक आवर 17th डे, हम 16 दिन रोज ग्रैटिट्यूड्स लिख लिख कर, ब्लेसिंग्स लिख लिख कर, अब हमने इतने शुक्राने कर दिए हैं, और पैसे के लिए भी बहुत किए होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सपने भी पूरे करने हैं तो पैसों की तो जरूरत होगी ना। तो ठीक है, लोगों के लिए हमने किए तो रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहा है, हेल्थ, बॉडी पार्ट्स के लिए किए तो हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, अब पैसे के लिए भी किए हैं तो हमारी मनी की जो एरिया है हमारे लाइफ में वो भी इंप्रूव होगी। नाउ क्या है कि एवरी नेगेटिव दैट वी से फॉर मनी, वी हैव टू से पॉजिटिव थिंग्स। 10 positives we have to say for every one negative, है कि नहीं है? तो अब रॉन्डाबर्न बोल रही है कि जब हमारा पॉजिटिव नेगेटिव से ज्यादा हो जाता है,
जब हमने इतने शुक्राने कर दिए कि हमने जो भी नेगेटिव बोला है अपने लाइफ में अभी तक, वो जब ज्यादा हो जाता है तो हम अपने लाइफ में मनी की जो स्कैसिटी है वो हम हटाते हैं और मैजिकली हम अपने लाइफ में अबंडेंस लेकर आते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आप अपने पूरे बचपन से अभी तक, हो सकता है नो कभी यू माइट नॉट हैव हैड इनफ मनी, आपके पास हो सकता है कि भाई उस समय उतने पैसे नहीं हो और आपके फ्रेंड ने कुछ खरीदा जो आपको बहुत पसंद आया, तो अगर आपके मन में जलन की भावना आई, या भाई आपने कभी दुख, आपको सपोज स्कूल का फीस पे करना था, आपके पास उतने रुपए नहीं थे, तो आपके मन में चिंता की भावना आई कि अरे मुझे तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा, मैं फीस नहीं पे कर पा रही हूँ। अगर आपको कभी डर लगा कि अरे मेरे पास इतने रुपए कोई चोरी करके ले जाएगा, उस तरह की कोई भावना है, मतलब दीज आर ऑल, व्हाट आर दीज आर ऑल नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स मनी। एंड वन नेगेटिव, वो एक नेगेटिव को हटाने के लिए हमको 10 पॉजिटिव सोचने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं। तो अभी आप सोचिए कि बचपन से अभी तक हम लोग कितनी बार बोल नहीं देते हैं, कभी कोई हेल्प को बोल देते हैं, तुम कमा के लाई थी क्या जो तुम इस तरह से नुकसान कर रही हो, बोल देते हैं ना। कभी कोई मन में आ जाता है कि वो तो पॉकेट में, अपने पॉकेट में डाल रहा होगा थोड़ा सा पैसा, कितनी बार बोल ही देते हैं हम लोग कोई स्टाफ के लिए या किसी के लिए। बच्चे ने फैन ऑन नहीं किया तो बोल दे बेटा बहुत कमा के लाते तुम्हारे पापा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पंखा उंखा तो बंद कर दिया करो, कितनी बार मुंह से निकल ही जाता है। So what are these? These are all being negative towards money. Okay, so we have to replace our thoughts and start speaking positively about money. We have to be very grateful for what we have, and then only can we bring abundance in our life. तो अभी तक जब हम लोग इतना समझ चुके हैं, for the past 16 days we have been paying so much gratitude, we are aware of our blessings, तो कहीं ना कहीं हमने उतने शुक्राने कर दिए हैं कि अब हम थोड़ा बहुत अबंडेंस अपनी लाइफ में ला सकते हैं। अभी मैं क्या बोल रही हूँ, थोड़ा बहुत अबंडेंस, क्यों? क्योंकि अभी तक तो हम लोग वो ABCD वाला स्टेज शायद Z तक पहुंचे हैं, अभी वो वर्ड्स बनाने वाला स्टेज में भी नहीं आए हैं। मैं भी अभी उसी स्टेज पे ही हूँ। वो जो हम लोग संत महात्मा लोग को मूवीज और उसमें नहीं देखते हैं, कुछ अपना वो उससे निकालते हैं कमंडल से और बोलते हैं तथास्तु और आपका वो हो जाता है। व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल मैनिफेस्टेशन। लेकिन मैनिफेस्टेशन कब होता है? जब हम अपने आप को उस तरह से ट्रेन कर देते हैं। तो ट्रेनिंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जब करते हैं ना, तो हम अपनी लाइफ में थोड़ा से शुरू करके we can bring a lot of abundance in our life. Okay, please continue. All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad, you reduce it a little more. If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The law of attraction says that like attracts like. So if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. Yes. Now this is what Rhonda Byrne is always trying to tell us कि हम लोग जो अपने माइंड में डोमिनेंट थॉट रखेंगे, हम लोग उसी को अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वो ही बोलता है ना कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ओके, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप जो देंगे वो आपके पास एको की तरह वापस आए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। She's gone somewhere, I think. Please continue. However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing, and gratitude is the guaranteed way for you to do that.
You can't be grateful for money and disappointed about money at the same time. You can't be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. You have to change the page. I just changed, nor can you be grateful for money. Yeah. Okay. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you are doing the very thing that brings money, more money to you. Yes, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे रोंडा बर्न हमको क्या सिखा रही हैं कि सिचुएशन हमारी लाइफ में हर समय तो सेम नहीं होती है. कभी अगर इस तरह का डिफिकल्ट सिचुएशन होता भी है तो हमको कोशिश ये करना चाहिए कि हम उसको एक ध्यान में नहीं करके लेट अस बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव. ओके, हम अगर बार बार ये सोचते रहेंगे ना कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं ये कैसे करूंगी, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, तो then we cannot attract money in our life. अच्छा, क्या होता है कि जब हम ग्रैटिट्यूड सोचते हैं ना, when we are grateful, जब हम बहुत थैंकफुल होते हैं मनी के लिए, तो दिमाग में एक बार में तो एक ही थॉट रहेगा ना. We can either be thankful or we can worry. We can either be thankful or we can be fearful. We can either be thankful or we can be disappointed, but we cannot be both things at the same time. Okay, so अगर हम ग्रैटिट्यूड में हमेशा रहते हैं तो वो हमारा डोमिनेंट थॉट हो जाता है. जो डोमिनेंट थॉट होता है हमारा, वो हम अट्रैक्ट करते हैं. ओके, तो हम अपने लाइफ में फिर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं कि जहां हम वो स्कैसिटी तो दूर कर ही रहे हैं, पर हम एक ऐसा सिचुएशन ला रहे हैं कि हमारे पास और पैसे आ रहे हैं. ओके, प्लीज कंटिन्यू. You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches would come into your life. Because if you're grateful each time, your riches or money increase. Excuse me, if you're not grateful each time. Sorry. Because if you're not grateful each time, your riches or money increase, you will stop the abundance from flowing to you. Yes, अब क्या बोल रहे हैं रोंडा बर्न कि हम लोग वो दो अपना जो पास्ट चैप्टर्स है उसमें हम समझ गए हैं कि पास्ट के लिए और प्रेजेंट के लिए कैसे ग्रेटफुल होना है. हाँ, अब हम लोगों को ये समझना होगा कि हमारे लाइफ में अबंडेंस और रिचेस किस किस तरीके से आती है. शी इज गोइंग टू गिव अस अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स जहां पे हम लोग ना आता है और उसके लिए कभी भी ग्रेटफुल नहीं होते. हम लोग उसको अनदेखा कर जाते हैं, अरे तो क्या हुआ, इसमें क्या बड़ा बात है, और कभी मतलब ध्यान ही नहीं देते हैं, इनडिफरेंट हो जाते हैं. और कभी कभी तो हम लोग मतलब उसके लिए ना इतना नेगेटिव बोलने लग जाते, अरे सिर्फ 2 ही रुपए तो बच रहे हैं, इसमें क्या मेरा कौन सा क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 रुपए बचा लूंगा. So these are very normal things that we say, but what is Rhonda Byrne trying to tell us? If we are not grateful for every time that either we are saving money or earning money, या हमको कहीं से कुछ मिल रहा है, अगर हम उन बातों के लिए grateful नहीं होते हैं, तो हमारे पास जो आ रहा होता है वो भी नहीं आएगा, और जो है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा. Okay, please continue. Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner, when you're about to purchase an item and you discover it has been discounted, when there's a money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy. The end result of every one of these circumstances is that you have more money. So whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstance mean that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstance. Yes, कई बार होता है ना कि हम लोग कोई मॉल में जा रहे हैं,
हाँ हमको आई वॉन्ट टू परचेज अ ब्रांडेड पेयर ऑफ शूज, हाँ मैं 4 बार घूम गई हूँ, मुझे लग रहा है कि ये मेरे बजट से थोड़ा ऊपर है, मैं इसको नहीं खरीद सकती। आज मैं 5th टाइम गई और मैंने वहां पे ना अनएक्सपेक्टेडली देखा वहां पे डिस्काउंट है, कि लेकिन मैं तो आज लेकर आई हूँ रुपए कि मेरे को वो इतना पसंद है मैं खरीदूंगी, बट आज मैं घुस रही हूँ तो मुझे 50% डिस्काउंट मिल रहा है। वॉट एम आई डूइंग? आई एम सेविंग दैट 50% ऑफ मनी। हाँ, तो वो मेरे पास जो ऑलरेडी मनी है उसमें वो बढ़ोतरी हो रहा है उसका 2500 रुपीज आई एम सेविंग। ठीक है, 5000 का जूता है, मेरे को 50% डिस्काउंट मिल रहा है, तो मैं 2500 रुपए बचा रही हूँ। तो हम क्या कभी उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं कि मेरे 2500 रुपए बचे? दिमाग में क्या आता है? सिर्फ 50% ही है, शायद 10 दिन बाद आती तो इसमें 70% डिस्काउंट आता है ना दिमाग में। किसी ने कोई मनी दिया, कहीं पे कोई शादी वादी में गए, आपको किसी ने कोई रुपए दिए, हाँ बहुत जनों की क्या आदत होती है, सिर्फ इतना ही दिया, मैंने तो इतना का गिफ्ट दिया था, उन्होंने सिर्फ इतना ही दिया। मतलब थैंक यू तो बोलना दूर, हम नेगेटिव और बोल रहे हैं, राइट। तो कई बार होता है कि आपको अनएक्सपेक्टेडली आपकी सैलरी बढ़ जाती है, या आपका कोई टैक्स है उसमें रिफंड हो जाता है। कई बार होता है कि आप फ्रेंड्स लोग के साथ जा रहे हैं कॉफी पे, डिनर्स पे, लंच पे या जहां पे भी, और आपकी कोई फ्रेंड ने बोल दिया कि छोड़ो आज तो मैं ही ट्रीट दूंगी, मेरा बर्थडे आ रहा है हफ्ता भर बाद, तो लेट मी गिव यू अ ट्रीट टुडे। तो यू आर सेविंग मनी देयर, बट आर यू ग्रेटफुल फॉर दैट? आप तो वो फ्रेंड को एक बार बस थैंक यू, खाली थैंक यू, आई एम सॉरी टू से, बट आप वो थैंक यू फेंक के निकल जाते, थैंक यू। डू यू गिव हर अ रीजन? डू यू टेल हर दैट यस you have helped me save this money? या वो मनी को थैंक यू बोलते हैं? हम लोग नहीं बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम अपने स्पाउस के साथ कहीं शाम को निकलते हैं, सपोज शॉपिंग के लिए निकलते हैं कि डिनर्स के लिए निकलते हैं, क्या हम कभी उनको थैंक यू बोलते हैं बिकॉज दे आर पेइंग बिल फॉर अस? उसका तो काम है, वो मेरा हस्बैंड है, वाइफ है, वो तो देगा ही देगा, उसको थैंक यू क्यों बोलना है? बट सपोज ही इज टेकिंग यू आउट फॉर अ मील ऑफ योर चॉइस, आपको आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में लेकर जा रहे हैं, आपको आपका मनपसंद खाना खिला रहे हैं, और आप उनको आपका बिल पे कर रहे हैं। सपोज आप अकेले जाएंगे तो वो तो रुपए आपको देने पड़ेंगे ना। आर यू नॉट सेविंग मनी देयर? डू वी थैंक हिम फॉर दैट? मनी की दुनिया ऐसी दुनिया है जहां हम लोग क्या बोलते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। किस लिए बोलते हैं? क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया है जहां पे कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं होता है, यहाँ पे सब एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन सर्वाइवल। मनी इज अ सर्वाइवल टूल, है कि नहीं है? तो जो भी कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है, हमको उसको थैंक यू बोलना है, बिकॉज वी आर सेविंग मनी। ओके, तो अब हमारे पास जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो हमको अपने आप को क्या बोलना है कि क्या मेरे पास रुपए, मेरे रुपए बच रहे हैं इससे, क्या मेरे रुपए बढ़ रहे हैं इससे? और जब उसका जवाब हाँ होता है, तब हमको उस सिचुएशन के लिए बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहिए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you tell a friend you're about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if your lending institution lowers their interest rate, or a service provider offers you a far better package, your money magically increased through the saving of money. Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive money? यस, अब कई बार क्या होता है ना कि हमको कोई चीज चाहिए होता है, दिमाग में भी कई बार नहीं आता है, बट हमको, अब जैसे सपोज कोई बर्थडे है तो इतने सारे गिफ्ट्स आते हैं, बट उसमें से 2-3 तो कुछ ऐसे होते हैं ना जो आप बोल देते हैं, अरे मेरे को तो यही चाहिए था,
बोल देते ना दिस, अरे ये तो यही चाहिए था, मैं तो बहुत दिनों से सोच रही थी कि मेरे को ये खरीदना है। तो उस समय क्या है, आर यू नॉट सेविंग मनी? क्योंकि आप तो जाते हैं वो खरीदने के लिए, तो आपके तो रुपए बचे ना। सपोज आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसने बोला, आप फोन किया कि मैडम ऐसे ऐसे ना ये पैकेज लीजिए, आज ये नया पैकेज आया है आपका, आप इसमें ये अभी तक जो आप 1 महीना में दे रहे थे वो आपको 3 महीना में देना पड़ेगा। आर यू नॉट सेविंग मनी? राइट। बैंक में जाते हैं, आपको सडनली बोलते हैं अरे आपका इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गया है, आपको उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप डिपॉजिट करते हैं, कोई एफडी बनाते हैं या कोई भी रेकरिंग अकाउंट है, उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। आर यू नॉट सेविंग मनी? देयर आर सो मेनी एवेन्यूज वेयर वी कैन सेव मनी, एंड वी आर सेविंग मनी, हमारे रुपए बच रहे हैं। रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया से रुपए आ रहे हैं, बच रहे हैं, बट हम थैंक यू नहीं बोलते, क्योंकि हमको लगता है ये हमारा बर्थ राइट है। इसमें क्या है, हम टैक्सेस पे करते हैं, गवर्नमेंट को तो इंटरेस्ट बढ़ाना ही चाहिए। मैं उसकी वाइफ हूँ, उसको तो मेरे लिए पे करना ही चाहिए, वो मेरे माँ बाप है, उनको तो करना ही चाहिए। अरे माँ बाप हैं, पर माँ बाप ने तो जन्म देके ड्यूटी कर दी है, आपको इतने सुंदर दुनिया में लेकर आए हैं, उनका जिंदगी भर का ठेका नहीं है, बट फिर भी वो कर रहे हैं। सो बी थैंकफुल, okay? And the more you're thankful, the more you're attracting money into your life. Okay, please continue. Most likely you've experienced some of these situations in the past, and whether you realized it or not at the time, they occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it's not luck at all. It's universal law. Yes, कई बार होता है कि हम लोग रियलाइज भी नहीं करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, मैंने ना फर्स्ट टाइम जब सेशन किया था तो हम लोग ये चैप्टर किए एंड वी हैड टू मेक अ मैजिक चेक। आई मेड, अब बना के रोज कर भी रहे हैं, रोज देख रहे हैं, कब वो रुपए आए रियलाइज ही नहीं हुआ। थैंक यू, ठीक है, ऑब्वियसली रुपए आए तो थैंक यू तो जरूर बोला। नेक्स्ट टाइम जब सेशन किया, ये चैप्टर आया, तब रियलाइज हुआ रहा मेरा तो लास्ट टाइम का चेक फुलफिल हो गया है, मेरा रिडीम हो गया है वो चेक। तब उसके लिए वो दिन और आज का दिन उस चेक के लिए इतने बार ग्रेटफुल हो चुके हैं, बट उस समय वो दिमाग में नहीं आया कि जो लिखा था वो हो गया पूरा। तो क्या होता है कि कई बार हम रियलाइज भी नहीं करते हैं उस समय कि हमारे पास कुछ आया है, और हम उसको क्या बोलते हैं कि अरे वाह, मेरी तो बहुत बड़ी बढ़िया किस्मत है, आई एम सो सो लकी, मेरे पास इतने रुपए आ गए। तो देर इज नथिंग कॉल्ड लक, देर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस। सब हम जो विल कर रहे हैं, जब हम जो चाह रहे हैं, जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Any circumstance that results in you having more money or receiving something that cost money is a result of your gratitude. You will feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. यस, तो व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर मनी, जब आपके पास जो है, आप उसमें बोलते हैं कि मेरे पास जो पर्याप्त, वो पर्याप्त है। अब देर इज अनदर सेइंग, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर बीइंग ग्रेटफुल। एंड जब उस कारण से, जब आपके पास आप कुछ अट्रैक्ट करते हैं, तो आपको कितनी खुशी मिलती है कि बिकॉज यू मैनिफेस्टेड इट, जो आपने चाहा और वो आपको ग्रैटिट्यूड के जरिए आपको मिला, तो आपको अंदर से बहुत खुशी होती है। तो क्या हो रहा है कि जब ग्रैटिट्यूड को हम कंबाइन करते हैं वो जॉय से, वो हैप्पीनेस से, वो लव से, एक्साइटमेंट से, तो क्या होता है, वो और ज्यादा एक्सपैंड होता है। और एक्सपैंड होता है तो क्या होता है कि हमको जो मिलेगा वो भी और एक्सपैंड होके मिलेगा। सो वी आर अट्रैक्टिंग मोर अबंडेंस इनटू आवर लाइफ। ओके, प्लीज कंटिन्यू। When I arrived in the United States several years ago, I arrived with 2 suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I didn't have a car, and so I mostly walked everywhere.
But I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its 4 plates, 4 knives, 4 forks, and 4 spoons. I was grateful that I could walk to most places. And I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to gift to me a driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive. And then suddenly I had my own personal driver and car. I was grateful, so I was given more. And that is exactly how the magic happens with gratitude. Yes, अब यहाँ पे रोंडा बर्न अपना स्टोरी बता रही हैं. रोंडा बर्न had come from Australia to United States. जब वो आई तो उनकी आर्थिक स्थिति जो है इकोनॉमिक कंडीशन was not very strong. So she was staying in an apartment जहाँ पे उनके पास कोई बहुत चीजें नहीं थी, बहुत बहुत बेसिक नेसेसिटीज से वो सर्वाइव कर रही थी. खाली 4 बर्तन थे उनके पास उनका कंप्यूटर था. वो जहां जाती थी वो पैदल चल के जाती थी क्योंकि वो जनरली टैक्सी भी नहीं लेती थी क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे. ठीक है, बट उनके पास जो था उसके लिए वो बहुत ग्रेटफुल थी. शी वॉज वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर वट एवर लिमिटेड दैट शी हैड, कि कम से कम ये तो है मेरे पास, वो चल सकती हैं, वो अपना कंप्यूटर पे काम कर सकती है, वो खाना खाती है तो खाने के लिए प्लेट है, चम्मच है, ग्लास है, उतने बेसिक्स तो थे. तो शी वॉज ग्रेटफुल. फिर अचानक से क्या हुआ कि उनके किसी परिचित ने उनको बोला कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, मेरी गाड़ी और ड्राइवर फ्री है, तुम अभी थोड़े दिन तक इसको यूज करो. नाउ दैट वाज सच अ मेजर थिंग बिकॉज वो जहां जा रही थी चल चल के जा रही थी, चाहे जितना भी दूर उनको जाना पड़ रहा था. So now she had a personal car and a driver to take her wherever she wanted. Okay, तो क्या बोल रही है कि because she was so grateful for the things that she had, she attracted abundance in her life. Okay, तो ऐसे ही हम लोग भी बहुत abundance attract कर सकते हैं. क्या होता है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के लाइफ में हम लोग जो पैसे कमा रहे हैं, या तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम उतना कमा नहीं रहे हैं, ठीक है, या होता है कि हम पैसे कमा रहे हैं और वो हमारा चला जाता है. कैसे भी चला जा सकता है, हो सकता है कि हमको कोई लॉस लग जाता है, हो सकता है हमारा जो स्टॉक है वो खराब हो जाता है, हो सकता है कि हमको किसी ने धोखा दे दिया, हो सकता है कुछ चोरी हो गया. तो कई बार होता है कि हम जो कमाते हैं ना वो भी हमारे पास नहीं रहता है. किस लिए? बहुत जनों के साथ होता है ये कि कमाई बहुत है, या तो मेहनत बहुत कर रहे कमा नहीं पा रहे, या कमाई बहुत कर रहे पर वो रुपया टिकता नहीं है. क्यों नहीं टिकता है? क्योंकि जो आता है हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते. ओके, प्लीज कंटिन्यू. Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the Gratitude Bank of the Universe, and you are going to write out the magic check to yourself. Fill in the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want, because you will be able to feel more gratitude for the money when you know what you are going to spend the money on. Money is a means to what you want, but it's not the end result. So if you just thought about money for as you wouldn't be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. Yes, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आज की जो प्रैक्टिस है हमारी, दैट इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस. इसमें चैप्टर के एंड में चेक का फोटो कॉपी है. आई विल सेंड इट इन द ग्रुप ऑल्सो. हम फोटो खींच के भेज देंगे, या आप लोग यहाँ पे वेबसाइट का नाम दिया है, आप लोग उससे भी निकाल सकते हैं, या फिर अपने ड्रॉ भी कर सकते हैं. उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है, इट्स अ वेरी इजी थिंग टू डू. हम लोग वैसा भी कर सकते हैं. हम लोग एक मैजिक चेक बनाएंगे, पर वो बनाने के पहले हम लोग रिसर्च करें.
रिसर्च क्या करेंगे हम लोग, we will think of one item that we really want. ओके हमको वो पैसा किस लिए चाहिए, इट कैन बी सम कोई मटेरियल चीज के लिए चाहिए हो सकता है हमको कोई बिल पे करना हो, मेरे पास उतने रुपए नहीं है, मेरे को बिल पे करना है, उसके लिए भी हो सकता है रुपया। इट कैन बी फॉर एनीथिंग, कोई आईपॉड लेना हो, आईपैड लेना हो, कोई टैबलेट लेना हो, लैपटॉप लेना हो, अपना कोई घर लेना हो, आपको कोई ज्वेलरी लेना है, बैंक में आपको कोई एफडी कराना है, जो भी कुछ आपके जो दिमाग में है, लेकिन वो आपको एकदम दिल से चाहिए। अगेन आई एम सेइंग, व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट, दैट व्हाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमको वो क्यों चाहिए। फिर उसके ऊपर रिसर्च करें, अगर आपको दुकानों में जाना है, दुकानों में जाके ढूंढ के आए कितने का आएगा, एग्जैक्ट फिगर ढूंढे। ओके वो एग्जैक्ट फिगर ढूंढे, कोई भी XYZ अमाउंट नहीं लिखे। अगर सपोज आपको एक मर्सिडीज गाड़ी लेनी है, वो अगर 20, 25, 30 लाख की गाड़ी है और आप वहां पे 100 का मतलब 50 लाख रुपए लिख रहे हैं, तो यूनिवर्स नहीं देगा आपको, that you will not get. You have to write the exact amount. Do not be motivated by greed. ये मत सोचिए कि अरे मैं ठीक है ना 10 लाख रुपए बेसी लिख देती हूँ, वो मेरे रुपए बैंक में डाल देंगे, नहीं, you cannot do that. You have to write the exact amount आपको जो चाहिए वो लिखिए, एंड खाली बस बस चलो ठीक है 10 लाख लिख देते हैं, कोई फर्क, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस वो अमाउंट लिख देते हैं, नहीं। उससे क्या होगा कि जब वो आप उसको जो एनर्जी देंगे ना, वो आपकी उतनी फीलिंग नहीं आएगी। बहुत जन होते हैं, उन लोग को चाहिए खाली रुपए आने चाहिए, उनको खर्च नहीं करने होते, खाली रुपया रुपया रुपया, दे हैव नो एम। जब तक वो एम नहीं होगा, जब तक कोई एम्बिशन नहीं होगा आपके अंदर से, वो ग्रैटिट्यूड कहाँ से आएगा उस मनी के। क्योंकि जब वो रुपया मेरी कोई इच्छा पूरी कर रहा है, तभी तो मैं उसके लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ ना, नहीं तो मेरे को लगेगा ठीक है आया है तो वेरी गुड, मैं रख दूंगी उठा के उसको। बट व्हेन इट इज फुलफिलिंग वन ऑफ माय ड्रीम्स, then that emotion which is coming inside me is very very different. Okay, so we have to look for the exact amount and we have to think of the thing that we really really want to purchase, हम जो भी amount लिख रहे हैं उससे, ठीक है। Please continue. You can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of blank magic checks from www.thesecret.tv magic check. यस ये आप लोग फोटोकॉपी कर सकते हैं, हम अगर आप लोग के पास बुक है तो उससे जेरोक्स करा सकते हैं, नहीं तो मैं आपको ग्रुप में भेजूंगी, आप उससे अपना जेरोक्स निकलवा सकते हैं, या फिर आप लोग हाथ से भी बना सकते हैं। कोई इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा भेद नहीं है करने को, जैसा नॉर्मल चेक होता है वही है, एंड जो हम भेजेंगे उस हिसाब से आप लोग देख के अपना नाम वाम लिख के बना सकते हैं, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। If you want, you can start with a smaller amount on your first magic check. And after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amounts on your next checks. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude worked, and the gratitude and joy you feel will make bigger amounts believable to you. Yes, now what she's trying to tell us is कि कई बार हम लोग भी are ना very very doubtful, skeptical है, ये सब थोड़ी होता है, मैं एक मैजिक चेक बना दूं मेरा पूरा हो जाएगा, क्या बकवास कर रहे हैं। बट नहीं, what आपका वो जो थॉट है उसको एकदम फर्म बनाने के लिए, टू मेक यू बिलीव इन इट, शी इज सेइंग कि एक बार छोटा अमाउंट, अब मेरे लिए कुछ और हो सकता है छोटा अमाउंट, आपके लिए कुछ और, क्योंकि सबकी जरूरतें अलग अलग है। तो I might find 10,000 to be a good amount, कि भाई मेरे को लग रहा है कि अगर मैं 10,000 रुपए लिखती हूँ एंड वो मेरा कुछ परचेज होता, मतलब आई विल हैव समथिंग टू परचेज विद दैट 10,000 रुपीज। ओके, बट हो सकता है किसी के लिए वो बहुत ज्यादा हो, किसी को लगता हो कि बड़े 10,000 रुपया का तो मैं कितना कुछ लेकर आ सकती, तो वो अपने ऊपर है, अपने किसको छोटा बड़ा किसको समझते हैं,
आप अपने हिसाब से एक अमाउंट लिखें, और लेकिन वो चीज दिमाग में रख के लिखें. इट कैन बी अ ब्यूटीफुल ड्रेस ऑल्सो, उसमें कोई वो बड़ा बात नहीं है. थिंक ऑफ अ थिंग दैट यू रियली वांट टू परचेज विद दैट मनी, उसको लिखें. और जब वो पूरा होगा तो आपको क्या लगेगा, कितनी खुशी होगी, अरे वाह मेरा चेक पूरा हो गया. मेरे वो, अच्छा ये जो है ये आपके पास हो सकता है ना खाली रुपए की तरह से ना भी आए. हो सकता है कि आपने जितने का चेक बनाया है उतने का आपको कोई वही ड्रेस कोई गिफ्ट कर दे. हो सकता है आपको संदारा पे मिल जाए वो ड्रेस, आपके बर्थडे पे आ जाए वो चीज. ओके, इट कैन बी. तो वो भी आपको यही समझना है कि वो चेक रिडीम हो गया है मेरा, बिकॉज आप तो वो चीज मांग रहे थे ना यूनिवर्स से, वो चीज आपके पास आ गई है. तो इसका मतलब है कि वो जो चेक है वो आपका रिडीम हो गया है, वो फुलफिल आपकी विश हो गई है. ओके, तो जब आपका ये पूरा हो जाएगा तो आप एक दूसरा बना सकते हैं. थिंक ऑफ अनदर आइटम एंड मेक अनदर चेक. ऑलराइट, प्लीज कंटिन्यू. Once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific thing you want the money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want, and put as much excitement and gratitude into it as you can. यस, अब हम लोग को अपने चेक को एक बार तो हम लोग लिख दिए, अब हम लोग हाथ में पकड़ेंगे, हमको उसको एनर्जी देनी. ओके, एवरीथिंग इज एनर्जी. हम उसको एनर्जी देंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी फ्लो कर रहे हैं यूनिवर्स में कि वो एनर्जी हमारे पास घूम के वापस आए. ठीक है, तो हम उसको एनर्जी देंगे और हम विजुअलाइज करेंगे कि हम जो चीज मांग रहे हैं भगवान से वो हमको मिल रहा है. ठीक है, और हम कितने खुश हो रहे हैं वो पाके. that happiness, those positive feelings are very important if we want to manifest anything. Okay, और जितना हम पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड से विजुअलाइज करते हैं हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं वो चीज. ऑलराइट, प्लीज कंटिन्यू. Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery. So you feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying your airplane ticket or opening a college bank account and feel as happy and grateful as if you really received it. यस, अब यहाँ पे हमको विजुअलाइज करने का अलग अलग तरीका बता रही हैं कि अगर हमको नए जूते चाहिए हैं तो इमेजिन करिए कि वो हमको मिल गया है, हम दुकान में जाके उसको खरीद रहे हैं. आई एम ट्राइंग माई शूज, आई एम पेइंग फॉर इट, आई एम सो हैप्पी. हम पहन के घूम रहे हैं उसको. आई एम गोइंग, मे बी हम क्लबिंग जा रहे हैं उसको पहन करके, हम मूवीज जा रहे हैं देखने के लिए. तो एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग माई शूज. इमेजिन योर सेल्फ दैट. सपोज आई हैव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाइन, तो आप ऑर्डर कर रहे हैं उसको, आपका पार्सल आ रहा है, आपको कितनी एक्साइटमेंट हो रही है, आप कितने एंथुजियाज्म से खोल रहे हैं अपना पार्सल, आप उसको उठा के देख रहे हैं जो भी चीज, आपको कितनी खुशी हो रही है, वाह. आप इमीडिएटली उसको ट्राई ऑन कर रहे हैं. वो इमेजिन करिए, वो वैसे विजुअलाइज करिए. या अगर आपको कहीं घूमने के लिए रुपए चाहिए तो आप सोचिए कि आपकी टिकट आ गई है, आप जा रहे हैं घूमने के लिए, आप वहां पे कितना एंजॉय कर रहे हैं, उसको विजुअलाइज करिए. अगर आपको रुपए चाहिए आपके कोई बिल्स पे करने के लिए तो इमेजिन करिए कि आपने वो बिल पे कर दिया है और आप जिस सर्विस के लिए पे किए हैं बिल, आप वो कैसे यूज कर रहे हैं. तो ये सब आपको ये इमेजिन करेंगे तभी आप अट्रैक्ट करेंगे. एंड यू हैव टू विजुअलाइज एवरीथिंग विद दैट वाव फैक्टर, दैट लव, द पैशन. वाव, मेरे पास ये आ गया है. आई एम सो हैप्पी. I'm so excited to be able to use this new product that I've ordered for. ठीक है, please continue. After you've completed these steps, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions during the day, today make the magic check in your hands. Picture yourself actually using the money for what you wanted and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it.
If you want, you can do it more times in the day. As with any other magical practice, you can't do it too often. ये सब क्या बोल रही है कि एक बार तो हम लोग कर लिए, अब हम लोगों को इस मैजिक चेक को आज अपने पास ही रखना है, जिससे कि हम 2 बार, कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार और इसमें हमको एनर्जी देना है और हमको विजुअलाइज करना है कि हम जो चाह रहे हैं वो हमारे पास आ गया है. how grateful we are and how excited we are about the product that we have received. Okay, and she is saying कि आप इसको सिर्फ 2 बार ही नहीं, आप चाहे जितनी बार भी करते, बिकॉज हर प्रैक्टिस के लिए यही है that you cannot do it too much. यहाँ पे ग्रैटिट्यूड की कोई सीमा तो है नहीं, हम जितना भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं और हम उतना 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 अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं. ओके, प्लीज कंटिन्यू. At the end of today, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it on your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic rock, in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you received the money and be grateful that now you can have or do what you want. Yes, तो अब बोल रहे हैं कि आप आज वाला तो कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको कहीं ऐसे रखना है कि कम से कम आप दिन में 2 बार 3 बार उसको देखें, उसको एनर्जी दें, उसको पकड़ें और विजुअलाइज करें कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल गया है. यू कैन पुट इट एनीवेयर यू वांट. आप उसको अपने बाथरूम का मिरर पे लगा सकते हैं, आप फ्रिज के ऊपर लगा सकते हैं, आप मैग्नेट के जैसे इसको यूज कर सकते हैं, आप अपना कंप्यूटर का बैकग्राउंड बना सकते हैं, फोन में फोटो खींच के रख सकते हैं, आईपैड है आपका, कोई टैबलेट है, आप उसमें उसका फोटो खींच के रख सकते हैं, आप उसको अपना वो जो स्क्रीन का जो होता है ना वो बना सकते हैं, वॉलपेपर, या फिर आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं. यू कैन कीप इट एनीवेयर वेयर यू कैन. भाई जब आपको मन किया आप उसको देख के आप उसको एनर्जी दे सकते हैं. ओके, प्लीज कंटिन्यू. When you have received the money on your magic check, or if you received the item you wanted to spend the money on in another magical way, replace the check with a new amount for something else that you really want and continue with the magic check practice as long as you want. Yes, अब रोंडाबन क्या बोल रही है कि अगर आपको रुपए मिल गए हैं, जो आपको जो भी चीज खरीदना था वो आपने उससे खरीद लिया है, या आपको कहीं से गिफ्ट आ गया है, या जो भी, अगर आपकी वो विश पूरी हो गई है तो फिर आप वो चेक को उसको मत काटिएगा. डू नॉट कट द अमाउंट ऑन द चेक. आप वो चेक को अपना कहीं उठा के रख दीजिए. मेक अनदर चेक. ओके, डू नॉट कट द अमाउंट, या उसमें कोई क्या होता है चेक पे क्या बोलते हैं अपने, कुछ काटा पीटी होने से वो रिडीम नहीं होगा ना. तो इस चेक पे भी कहीं कुछ काटने वाटने का सिस्टम मत करिएगा. प्लीज डू नॉट यूज अ ब्लैक पेन टू राइट. ब्लैक पेन से अपना चेक पे मत लिखिएगा, ठीक है. यूज अ ब्लू और अ रेड पेन, बट डू नॉट यूज अ ब्लैक पेन. ऑलराइट, प्लीज कंटिन्यू. Okay, I will. Please continue. Just a second. Count your blessings. The magic check. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Please continue. Fill in your magic check with the amount of your money you want to receive, along with your name and today's date. Hold your magic check in your hands and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. Take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often, or at least 2 more occasions. On at least 2 more occasions, take the check in your hands, picture yourself using the money for what you want, and feel as grateful as though you were really doing it. At the end of today, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily. When you have received the money on your check, or if you received the item you wanted to spend the money on,
Replace the check with the new amount for something else you want and repeat steps 2 to 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yes, now practices number 1 and 6 we are doing every day. Okay. Number 2 क्या है? Fill your magic check with the amount of money that you want to receive along with your name and today's date. अब ये हम लोगों का चेक है, इसको हम थोड़ा, ये देखिए, ये चेक है, इसमें सिग्नेचर किसका है? द यूनिवर्स. ओके. अब हम लोग जैसे चेक भरते हैं ना, हम लोग वैसे ही भरेंगे. यहाँ डेट लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग अपना नाम लिखेंगे, हमको जो मनी चाहिए वो वर्ड्स में यहाँ लिखेंगे और फिगर्स में यहाँ लिखेंगे. ओके. नाउ दिस इज द वे वी आर गोइंग टू फिल इन द चेक. ओके. देन व्हाट इज नंबर 3 इज होल्ड योर मैजिक चेक इन योर हैंड्स और इमेजिन करिए कि आपके वो रुपए आ गए हैं और आपको जो चीज के लिए इतने रुपए चाहिए थे वो आपके पास मिल गया है, आप उसको खरीद पा रहे हैं एंड यू आर so happy after you have purchased it. Okay. Now number 4 is कि कम से कम 2 बार हमको वो मैजिक चेक को आज वापस अपने हाथ में लेना है and we have to be very grateful and excited about the thing that we have been able to purchase with the money that we have got. ठीक है. एंड फिर उसके बाद हम लोगों को एक ऐसी जगह में रखना है इसको जहां हम लोग इसको फ्रीक्वेंटली देख पाए और उसको रोज हम लोग विजुअलाइज कर सकें कि हम लोगों का ये चेक रिडीम हो गया है. एंड 5th स्टेप इज दैट आफ्टर वी हैव received the money, actually when we have got the money, हमारा चेक पूरा हो गया है, फुलफिल हो गया है, तो हमको वो चेक को उठा के कहीं पे रख देना है and we can replace it with another check and we can do it as many times as we want. Okay. This is the chapter. Now we can all switch on our videos. किसी को कुछ पूछना हो तो हम लोग पूछ सकते हैं. Please switch on your videos. किसी को कुछ पूछना है, अनम्यूट हो जाइए सब जन. I will only unmute everyone. Unmute हो जाइए सब जन. I can't unmute. Yes. Now anybody has any query for today's chapter? सबको समझ में आया ना क्या करना है? किसी को कुछ नहीं समझ में आया? चेक का फोटो हम ग्रुप में भेज देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सब देख सकते हैं, उसको हम लोग स्कैन करके निकलवा सकते हैं या फिर हम लोग बुक है अगर तो हम लोग जेरोक्स करा सकते हैं. ठीक है. Okay. So then let's do our prayer today. Please join your hands, close your eyes, sit straight. भगवान का ध्यान करें. थैंक यू भगवान जी, मेरे सिर पे हमेशा हाथ बनाए रखने के लिए. थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए. थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए. थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना सक्षम बनाने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं. थैंक यू भगवान जी, मुझे इस सृष्टि पे जीवन दान देने के लिए. थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के 5 तत्वों के लिए. थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यार करने वाले माँ बाप देने के लिए. थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए. थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यार करने वाले जीवन साथी देने के लिए. थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे बच्चे देने के लिए.
थैंक यू भगवान जी मुझे इतना ब्लेस करने के लिए कि मैं अपनी जरूरत की अपने इच्छा की हर चीज खरीद सकती हूँ। थैंक यू भगवान जी मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए। थैंक यू भगवान जी फॉर ब्लेसिंग मी so much. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Now let us do our affirmations for the day. हाथ सब ऊपर कर ले जैसे कि आकाश की तरफ करते हैं ना वैसे सब जन हाथ ऊपर कर ले और बोले टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है सबसे सुनहरा दिन है। मैं आज जो चाहूं मैं कर सकती हूँ। I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I welcome all abundance and good that is happening in my life. I am a money magnet. मैं धन का चुंबक हूँ। मैं जहां खोदती हूँ वहां सोना निकालती हूँ। I strike gold wherever I dig. I am worthy of a wealthy life. I am worthy of a wealthy life. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Okay, any queries, any sharings? किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? ठीक है then. Thank you so much. Thank you everybody. Thank you Thank so you, much. Shalini. Thank you so much. Thank you, Shalini.